हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर अहमद अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग किंग में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिए ताकि वीडियो आपके पास आसानी से पहुंचता रहे। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने कोडिंग का बेस ऑपोजिट लेटर को बहुत ही आसानी तरीके से याद करने के लिए बताया था और आज कोडिंग का टफ क्वेश्चन लेकर आया हूं। घबराए नहीं, इसे भी बहुत ही आसानी तरीके से याद रखने के लिए बताऊंगा ताकि एग्जाम्स में कभी ऐसे क्वेश्चन आपको परेशान ना करे। तो फ्रेंड्स, आते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दो टाइप का क्वेश्चन मैंने लिखा। एक आपको दिख रहा है यहाँ पे इजी क्वेश्चन है और दूसरा है जो कि टफ क्वेश्चन है। तो सबसे पहला यहाँ पे ये चीज देखने का है कि इन दोनों में फर्क क्या है, क्योंकि दोनों देखने में एक ही जैसा लगता है बट दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे वर्ड यहाँ पे दिल्ली लिखा हुआ है जिसके लिए यहाँ पे अलग अलग डिजिट्स है 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पे टिम्पल का वैल्यू अलग कुछ लिखा हुआ है। देन हमको फाइंड करना है कि हेल्प का वैल्यू क्या होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये प्लेस वाइज इसका वैल्यू लिखा गया। प्लेस वाइज कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे डी है और यहाँ फर्स्ट प्लेस पे 1 है, तो यहाँ पे डी का वैल्यू आपका ये 1 हो जाता है। इसी तरह यहाँ पे सेकंड प्लेस पे ई है और सेकंड प्लेस पे 2 है, तो यहाँ ई का वैल्यू 2 हो जाता है। और थर्ड प्लेस पे एल है, यहाँ थर्ड प्लेस पे 3 है, तो यहाँ पे L का वैल्यू 3 हो जाता है और H का वैल्यू 4 हो जाता है और I का वैल्यू 5 हो जाता है। इसको सेटिस्फेक्शन के लिए हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे एक चीज देख रहे होंगे कि यहाँ पे D का वैल्यू यहाँ पे 1 बता रहा और यहाँ भी आप देख सकते हो यहाँ पे भी D का वैल्यू कितना बता रहा, 1 ही बता रहा। यहाँ पे भी आप देख सकते हो यहाँ पे भी आपका ये D का वैल्यू आपका 1 ही शो कर रहा। जैसे फ्रेंड्स, हम बात करेंगे यहाँ पे आपको I है, तो I जो कि लास्ट में है और I का वैल्यू यहाँ लास्ट में 5 लिखा हुआ है। यहाँ पे I आपका सेकंड प्लेस पे है, तो सेकंड प्लेस पे है तो यहाँ पे सेकंड प्लेस पे भी 5 लिखा हुआ है। मतलब यहाँ पे I का वैल्यू आप देख सकते हो 5 है और यहाँ भी I का वैल्यू आपको क्या दिख रहा, ये 5 ही दिख रहा। जैसे और भी हम लोग समझ सकते हैं, जैसे यहाँ थर्ड प्लेस पे L है और यहाँ पे थर्ड प्लेस पे 3 है, मतलब L का वैल्यू यहाँ पे 3 लिखा हुआ है और यहाँ पे लास्ट प्लेस पे L है और यहाँ लास्ट प्लेस पे 3 है, मतलब यहाँ पे भी L का वैल्यू आपका 3 ही लिखा हुआ। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स कि ये क्वेश्चन जो है काफी आसान है। यहाँ प्लेस वाइज इसका वैल्यू जो है वह लिखा जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमको सेटिस्फेक्शन के लिए 2 लाइन दिया हुआ है जिसको हम लोग देख करके समझ सकते हैं। अब क्या है कि जो क्वेश्चन हमको फाइंड करने के लिए बोला जा रहा, इसमें जो भी लेटर्स होगा वो लेटर आपको फर्स्ट एंड सेकंड में लिखा हुआ है और इसका वैल्यू भी इधर दिया हुआ है, जिसका वैल्यू को हम यहाँ पे इसके आंसर में पुट अप कर सकते हैं, वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है जैसे यहाँ पे H है तो H आपको इसमें दिख रहा और L भी आपको है ना, आपको E भी यहाँ पे दिख रहा, L भी यहाँ पे मौजूद है और आपको P भी यहाँ पे सेकंड नंबर पे दिख रहा। तो इसका जो भी वैल्यूज होगा वो यहाँ से हम इसको पुट अप करके यहाँ पे पुट अप कर देंगे। तो कहने का मतलब है फ्रेंड्स, यहाँ पे इसमें हमको H का वैल्यू फाइंड करना है। तो H का वैल्यू आप बोल सकते हो कि यहाँ पे H का जो वैल्यू होगा, यहाँ पे H का वैल्यू हमको 4 शो कर रहा, तो यहाँ पे H का वैल्यू 4 हो जाएगा जो हमको ऑप्शन नंबर सेकंड एंड थर्ड में दिख रहा। तो हम बोल सकते हैं सेकंड भी हो सकता है और थर्ड भी हो सकता है। तो चलिए फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे हम बोलेंगे ये होगा 4, यहाँ पे हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। दूसरा चीज यहाँ पे E है, तो E फ्रेंड्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे सेकंड नंबर पे E है और यहाँ पे सेकंड नंबर पे 2, मतलब E का वैल्यू 2 होगा, तो यहाँ पे E का वैल्यू होगा 2, ये होगा E का वैल्यू 2, यानी कि हम बोल सकते E का वैल्यू आपका 2 आ गया। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे आपको L दिख रहा, यहाँ पे था L, तो L का वैल्यू यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं L का वैल्यू 3 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये 3। और नेक्स्ट है आपका लास्ट है L,
P है, तो P का जो वैल्यू है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये 4th नंबर पे P आया है, तो इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4th नंबर पे 7 है, मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा 7। तो फाइनली बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे आपको कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 4 2 3 7, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो ये क्वेश्चन जो है काफी आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने टफ क्वेश्चन लिखा है। इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस यही है कि यहाँ पे इसको पहचानने का तरीका है कि इसमें कोई भी एक लेटर का जो है पार्टिकुलर कोई एक डिजिट होता है, वो उसी प्लेस पे होगा जिस प्लेस पे ये लेटर होगा। कहने का मतलब यहाँ फर्स्ट प्लेस पे डी है, तो यहाँ फर्स्ट प्लेस पे 1, यहाँ भी फर्स्ट प्लेस पे डी, यहाँ फर्स्ट प्लेस पे 1, मतलब डी का वैल्यू 1 ही है। यहाँ पे एच जो है ना, यहाँ पे एच अगर हम बात कर सकते हैं, आई जो है लास्ट में है और आई का वैल्यू 5 लिखा, और यहाँ आई जो है सेकंड में और आई का वैल्यू 5 लिखा, मतलब यहाँ आई का वैल्यू हर जगह, दोनों जगह 5 ही यूज कर रहा है, मतलब कोई एक ही डिजिट यूज कर रहा है। लेकिन चलिए इधर का क्वेश्चन में मैं बात करता हूं, तो यहाँ पे हम बात करेंगे, आपको दिख रहा होगा कि मैंने एक वर्ड लिखा कोरोना, और कोरोना का वैल्यू लिखा है 61257, और यहाँ पे लिखा टी है, तो टी का वैल्यू है 294। देन हमको फाइंड करना है प्रोटॉन, प्रोटॉन का वैल्यू क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि इन दोनों में सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो हमको ए मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ए है, जो दोनों जगह कॉमन है, लेकिन यहाँ पे लास्ट में ए है और ए का वैल्यू यहाँ 7 लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी लास्ट में ए है, लेकिन यहाँ ए का वैल्यू 4 लिखा हुआ है। तो ये दोनों ही ए का जो वैल्यू है वो अलग अलग हो जाता है, जिस वजह से ये क्वेश्चन टफ हो जाता है। यहाँ पे जो मैंने बताया, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आई का जो वैल्यू है यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी आई का वैल्यू 5 ही है, बट यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे ए का वैल्यू आपको 7 शो कर रहा है और ए का वैल्यू यहाँ 4 शो कर रहा है, मतलब दोनों डिफर हो जा रहा है, जिस वजह से अगर हमको मान ले कहीं पे अगर ए आ जाता है तो ए का वैल्यू हम 7 लिखेंगे या 4 लिखेंगे, ये तो कंफ्यूजन वाली बात है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या है कि हम लोग इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहला आपको ये समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों में कुछ कॉमन देखा जाता है, कॉमन देख करके बनाया जाता है और ऑप्शन का सहारा लेना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इधर में अगर हम देखेंगे, यानी कि है ना, कोरोना और टी में अगर हम देखेंगे तो क्या कॉमन आ रहा है, इधर में हम लोगों को ये क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आता है। तो इधर में अगर हम बात करेंगे तो हम लोग को ये ए और ए यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये कॉमन आ रहा है, और तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा। इसी तरह दूसरा इधर अगर हम बात करें, यहाँ पे इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे हम लोग को 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, मतलब 2 जो है वो डिजिट हम लोगों को कॉमन आ रहा है, मतलब यहाँ पे भी आपका 2 दिख रहा है, यहाँ पे भी आपका 2 दिख रहा है, ये कॉमन आ रहा है। मतलब फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये ए का जो वैल्यू होगा, ये ए का जो वैल्यू होगा ये कन्फर्म 2 होगा। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये कन्फर्म 2 होगा। लेकिन हमसे अगर कोई पूछ दे कि सर आप ओ का वैल्यू बता दीजिए, तो हम कंफर्म नहीं बता पाएंगे। अगर हमसे अगर कोई ओ का वैल्यू अगर पूछ दे, ये ओ का वैल्यू अगर कोई पूछ दे, तो मैं कंफर्म नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर बोलूंगा कि ओ का जो वैल्यू होगा वो 6 हो सकता है, ओ का वैल्यू 1 हो सकता है, 5 हो सकता है और 7 भी हो सकता है। ये कंफर्म नहीं है कि कौन सा वैल्यू होगा। तो चलिए हम लोग आते हैं इसमें इसके आंसर की ओर, और हम लोग ऑप्शन का सहारा लेंगे। तो ऑप्शन का सहारा बोले तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं कि सबसे पहले इसमें हम लोग का 6 लेटर्स दिख रहा। कितना लेटर्स दिख रहा? 6 लेटर्स दिख रहा। तो यहाँ पे अगर 6 लेटर्स है तो यहाँ पे सभी हर चारों ऑप्शन में हमको 6 डिजिट्स दिया हुआ है, मतलब कोई एक लेटर के लिए कोई एक डिजिट का इस्तेमाल हुआ है। दूसरा चीज ये फ्रेंड्स कि यहाँ पे हम लोग इसमें एक चीज और आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एक लेटर पी है, यहाँ पे एक लेटर पी है जो ना तो कोरोना में मौजूद है और ना ही हम लोगों का टी में मौजूद है। ये बिल्कुल नया लेटर है। तो जब नया लेटर है तो इसके लिए बिल्कुल नया डिजिट होगा, जो कि ना तो इसमें मौजूद होगा और ना ही इसमें मौजूद होगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि पी का जो वैल्यू होगा, ये पी का जो वैल्यू होगा वो बिल्कुल न्यू डिजिट होगा, ये बिल्कुल न्यू डिजिट होगा। तो हम लोग अब इसमें ऑप्शन का सहारा लेकर चलेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए हम लोग ऑप्शन की ओर आते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप ये बताओ कि यहाँ पे जो चीज फाइंड करना है प्रोटॉन, तो प्रोटॉन में हम लोग को ये ओ जो आपको दिख रहा ये तो आपको रिपीट कर रहा। प्रोटॉन में जो ओ जो है ये तो आपका रिपीट कर रहा। यहाँ पे प्रोटॉन में एक ऐसा लेटर ओ है जो 2 बार आया। कितने बार आया? ये 2 बार आया। तो इसका जो भी आंसर होगा उसमें ओ का जो वैल्यू होगा वो कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा।
तो यहाँ पे ओ का जो भी वैल्यू होगा, ओ का वैल्यू कहने मतलब है कि 6 हो, 1 हो, 5 हो या 7 हो, ये कितने बार आना चाहिए? 2 बार आना चाहिए। तो हम लोग आएंगे ऑप्शन की ओर, लेकिन आपको ये भी बता दे कि इसमें सिर्फ एक ही लेटर है जो 2 बार आया है, इसमें सिर्फ एक ही लेटर है जो 2 बार आया है। तो इसका आंसर जो भी होगा, जहां पे भी होगा, वहां पे एक डिजिट होगा जो 2 बार आएगा, एक डिजिट होगा जो कितने बार आएगा? 2 बार आएगा। तो कहने का मतलब है कि इसमें एक ही डिजिट 2 बार आ सकता है, 2 डिजिट कभी 2 बार नहीं आ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं ऑप्शन नंबर ए की ओर। तो ऑप्शन नंबर ए में अगर हम बात करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 4 जो है इसका रिपीटेशन दिख रहा है। किसका रिपीटेशन दिख रहा है? 4 का रिपीटेशन दिख रहा है। आप ये बताओ सबसे पहले, क्या यहाँ पे ओ का वैल्यू कभी 4 हो सकता है? क्या यहाँ पे ओ का वैल्यू कभी 4 हो सकता है? 6, 1, 5 या 7 हो सकता है, लेकिन क्या कभी 4 हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसलिए हम सीधा सीधे इसको काट देंगे, ये ऑप्शन नहीं होगा। चलिए सेकंड नंबर ऑप्शन पे आते हैं फ्रेंड्स। तो सेकंड नंबर ऑप्शन में अगर हम आएंगे, तो सेकंड नंबर ऑप्शन में आपको यहाँ पे 9 का रिपीटेशन दिख रहा है। किसका रिपीटेशन दिख रहा? 9 का रिपीटेशन दिख रहा। तो चलिए ये बिल्कुल है ना, यहाँ पे हम लोग अगर देख रहे हैं कि यहाँ पे ये 9 का रिपीटेशन दिख रहा है, तो आप ये बताओ कि मैंने क्या बोला, यहाँ ओ का जो वैल्यू होगा वो या तो 6, 1, 5 या 7 हो सकता है, इसके अलावा कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे रिपीटेशन किसका बता रहा? 9 का। तो 9 कभी भी ओ का वैल्यू नहीं हो सकता है, क्योंकि ओ का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 1, 5 और 7 ही हो सकता है, इसलिए ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो फ्रेंड्स हम लोग सी नंबर ऑप्शन की ओर आते हैं। तो सी नंबर में क्या हमको दिया हुआ है कि सी नंबर में ये लेटर्स है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग आते हैं, यहाँ पे रिपीटेशन किसका दिख रहा? 7 का रिपीटेशन दिख रहा। तो फ्रेंड्स क्या ओ का वैल्यू 7 हो सकता है? आप बोलिएगा बिल्कुल हाँ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ओ का वैल्यू यहाँ पे 7 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ओ का वैल्यू 7 हो सकता है। तो चलिए बिल्कुल सही बोले आप, यहाँ ओ का वैल्यू 7 हो सकता है। दूसरा चीज कि यहाँ पे 8 एक ऐसा डिजिट है जो कि ना तो इसमें आया है और ना ही इसमें आया है। 8 एक ऐसा डिजिट है जो कि ना तो इसमें आया है ना तो इसमें आया है। तो चलिए ये भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक लेटर पी ऐसा है जो ना तो इसमें है और ना ही इसमें है। तो नया लेटर के लिए नया डिजिट आया, तो नया लेटर के लिए नया डिजिट आया। चलिए ये भी वैल्यू बिल्कुल सही है, ये आपका पी का वैल्यू हो सकता है, तो ये भी होगा। अब चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे 2। तो यहाँ पे ये 2 किसका वैल्यू शो कर रहा है फ्रेंड्स? तो यहाँ पे हम लोग निकाले हैं कि ए का वैल्यू कितना होगा? 2 होगा। ए का वैल्यू कितना होगा? 2 होगा। यहाँ पे ए का वैल्यू 2 शो कर रहा है, बट हम लोगों को जो चीज फाइंड करना है, क्या इसमें ए है? हम लोग को प्रोटोन जो वर्ड है, प्रोटोन वर्ड में क्या हम लोग ए का इस्तेमाल हुआ है? क्या नहीं इस्तेमाल हुआ। तो जब प्रोटोन वर्ड में ए का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो क्या यहाँ पे ए का इस्तेमाल होना चाहिए? क्या यहाँ पे 2 का इस्तेमाल होना चाहिए? ए का वैल्यू आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। तो कहने मतलब है कि ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो हम लोग का लास्ट ऑप्शन बच जाता है डी नंबर, जो कि आंसर होगा। लेकिन आप बोलेंगे सर यहाँ पे हमको डिफाइन कर दीजिए कौन सा डिजिट किसका वैल्यू शो कर रहा। तो मैं ये बता देता हूँ, यहाँ पे 6 जो होगा ये आपका है ना, 6 जो होगा ये आपका ओ का वैल्यू को शो करता होगा, क्योंकि यहाँ पे ओ का वैल्यू 6 हो सकता है। यहाँ पे ओ का वैल्यू 6 हो सकता है, 1 हो सकता है, 5 या 7 हो सकता है। तो यहाँ पे 6 जो है ये आपका ओ का वैल्यू को शो कर रहा है। किसका वैल्यू बता रहा? ये ओ का वैल्यू बता रहा है। दूसरा चीज यहाँ पे 3 आपको दिख रहा है कि 3 जो है ये बिल्कुल नया डिजिट है, जो ना तो यहाँ पे मौजूद है और ना ही यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल 3 जो है वह बिल्कुल न्यू डिजिट है। तो न्यू डिजिट किसके लिए? न्यू लेटर के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे ये जो है पी जो है वह बिल्कुल नया लेटर है, तो नया लेटर के लिए बिल्कुल नया डिजिट ही इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे ये 3 जो है ये आपके लिए किसके लिए आता होगा? तो ये आपका पी के लिए आ रहा। ये पी का जो वैल्यू होगा, ये पी का वैल्यू क्या होगा? ये 3 होगा। नेक्स्ट आता है आपके पास 4। तो आप ये देखिए कि 4 जो है आपको इसमें मौजूद है और इसमें आपका टी और ई मौजूद है ना। हम लोग को जो फाइंड करना है वैल्यू, उसमें आपको टी दिख रहा है, इसमें ई तो आपको दिख नहीं रहा, आपको टी दिख रहा। तो टी दिख रहा है तो हम बोल सकते हैं टी का वैल्यू हम लोग को ये 4 हो सकता है। टी का जो वैल्यू है ये हम लोग का 4 हो सकता है, यानी कि टी का वैल्यू हम लोग को 4, इसमें टी का वैल्यू जो 4 जो वैल्यू शो कर रहा है वो टी का ही वैल्यू शो करता होगा। नेक्स्ट आता है हम लोग का 5 और 7। तो 5 और 7 हम लोग को फर्स्ट लाइन में दिख रहा है, 5 और 7 आपको यहाँ पे दिख रहा। और यहाँ पे हम लोग का लेटर में क्या बचा हुआ है? तो हम लोग का बचा हुआ एन बचा रह गया और हम लोग का ये आर बचा रह गया। एन और आर जो कि हमको फर्स्ट में दिख रहा है, यहाँ पे एन आपको यहाँ दिख रहा और आर आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये दोनों बचा हुआ है।
तो एन और आर का वैल्यू क्या होगा ये हम कंफर्म नहीं बता पाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे ये जो है एन और आर इसमें दिख रहा, 5 और 7 इसमें दिख रहा, और इन दोनों में एन और आर कुछ कॉमन भी नहीं है, इसलिए एन या फिर आर का वैल्यू अगर हमसे पूछेगा, एन या आर का वैल्यू पूछेगा तो ये कंफर्म नहीं हो पाएगा। या तो आपका 5 होगा या फिर 7 होगा, इसको हम लोग आइदर बोल सकते हैं, ये कंफर्म नहीं। अगर एन का वैल्यू पूछेगा तो भी 5 या 7 हो सकता है, और आर का वैल्यू पूछेगा तो भी 5 या 7 हो सकता है। तो फ्रेंड्स इस तरह का जो क्वेश्चन है ये काफी टफ क्वेश्चन होता है, जिसको हम लोग विदाउट ऑप्शन क्वेश्चन को नहीं डील करते हैं। जब भी हम लोग बनाएंगे तो ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा, और इस तरह से आपको अगला 2 क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं, पहले आप इसे कॉपी कर लीजिए। फ्रेंड्स हम लोग आते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन में आपका अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट में मैंगो लिखा हुआ है, जिसमें 5 लेटर्स है, और यहाँ पे 5 साइंस दिया हुआ है, और यहाँ पे भी 5 लेटर्स है, उसके लिए 5 साइन दिया हुआ है। देन हमको फाइंड करना है नामों का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको भी बताया कि ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम उसको चेक करें कि ये प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग तो इसका वैल्यू नहीं लिखा हुआ है। कहने का मतलब है कि इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें और इसमें हमको यहाँ पे इसमें ए जो है सेकंड नंबर पे आया है, और इसमें ए के लिए अगर हम @ को मानते हैं तो यहाँ पे ए जो थर्ड नंबर पे आया, इसमें आपको ये है ना स्टार दिया हुआ है, यानी कि ये दोनों वैल्यू क्या हो गया, ये अलग हो गया। और भी आप आगे भी देख सकते हैं, जैसे और इसमें कुछ कॉमन दिख रहा तो बिल्कुल हम लोगों को दिख रहा है, जैसे यहाँ पे एम फर्स्ट प्लेस पे है, एम का वैल्यू डॉलर दिख रहा, और यहाँ एम सेकंड प्लेस पे, एम का वैल्यू आपका परसेंटेज दिख रहा, तो ये दोनों अलग अलग हो गया। तो ये टफ क्वेश्चन हो गया। जब टफ क्वेश्चन हो गया तो उसको हम लोग किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, ये ऑप्शन के थ्रू बनाएंगे। तो सबसे पहले काम क्या करना है कि कॉमन देखेंगे कि इसमें हमको कौन सा लेटर कॉमन आ रहा और इधर में हमको कौन सा साइन कॉमन आ रहा, यानी इधर का कॉमन और इधर का कॉमन दोनों सेम होना चाहिए। तो हम बोलेंगे कॉमन में अगर हम बात करेंगे तो इसमें हमको एम है, इसमें भी एम है, यानी एम आ रहा, इसमें हमको ए है, इसमें भी ए है, यानी ए आ रहा, और इसमें हम लोग का जी है, इसमें भी जी है, ये इसमें जी आ रहा। मतलब इसमें से इन दोनों में से 3 लेटर है जो कि कॉमन है, तो इधर भी 3 ऐसा साइन होगा जो बिल्कुल कॉमन होगा। हम लोग देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे डॉलर तो हमको मैच नहीं कर रहा कॉमन, @ हमको दोनों जगह दिख रहा, तो हम बोलेंगे @ कॉमन आ रहा। दूसरा हैशटैग दिख रहा, हैशटैग हम लोग कॉमन आ रहा है, ये हैशटैग कॉमन है। तीसरा चीज कि हम लोग परसेंटेज भी कॉमन आ रहा है, ये परसेंटेज भी कॉमन है। ठीक है, तो इधर 3 लेटर अगर कॉमन है तो इधर 3 साइन हमको कॉमन दिखा। लेकिन हमसे अगर कोई पूछ देगा कि एम का एक्चुअल वैल्यू क्या होगा तो ये हम कंफर्म नहीं बता पाएंगे, जी का एक्चुअल वैल्यू क्या होगा तो ये कंफर्म हम नहीं बता पाएंगे। इन तीनों के लिए ये 3 अलग है ना वैल्यू होगा, लेकिन कौन किसका वैल्यू ये कंफर्म नहीं है। अब हम लोग आते हैं ऑप्शन की ओर। ऑप्शन में हमको क्या फाइंड करना है, तो ऑप्शन में हमको फाइंड करना है नामो वर्ड, जिसमें हम लोग का NAMO लिखा हुआ है। आप यहाँ पे एक चीज और ध्यान रख सकते हैं कि ये नामो जो वर्ड लिखा हुआ है, इसका चारों लेटर जो है ये मैंगो से मैच कर रहा है। इसमें जो NAMO लिखा हुआ है, ये चारों लेटर आपको कहाँ दिख रहा है, मैंगो में दिख रहा है। देखिए आपको एम जो है, एम यहाँ पे दिख रहा है, ए आपको यहाँ पे दिख रहा है, एन आपको यहाँ दिख रहा है, और ओ भी यहाँ पे दिख रहा है। सिर्फ इसमें जी एक ऐसा लेटर है मैंगो में जो यहाँ पे नहीं है। अगर यहाँ पे जी भी अगर होता तो हम सीधा सीधी बोल सकते थे कि मैंगो का जो भी साइन लिखा हुआ है वो सारा साइन इसके आंसर में उतर जाता। कहीं पे भी इधर उधर हो सकता था बट उतर जाता, लेकिन यहाँ पे एक लेटर जो जी है वो इसमें मौजूद नहीं है, वो इसमें मौजूद है। तो हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो हम लोग बात कर सकते हैं कि नामों में जो 4 लेटर है वो सारा का सारा आपको इससे मैच कर रहा है। एक बात तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो वैल्यू होगा, जो भी वैल्यू होगा, वो इन 5 में से कोई 4 वैल्यू होगा। इसका जो वैल्यू होगा इन 5 में से, ये जो 5 है, इन 5 में से कोई 4 वैल्यू होगा, एक वैल्यू को छोड़ के, क्योंकि वो जी का वैल्यू को शो करता होगा। यानी कि इसमें जी का कोई एक वैल्यू होगा, इसमें से एक वैल्यू नहीं होना चाहिए, बाकी का इसमें से 4 वैल्यू होना चाहिए। तो चलिए हम लोग आते हैं सबसे पहला फर्स्ट नंबर 1 नंबर में। तो देखिए ए जो है आपको यहाँ से मैच कर रहा है, बहुत अच्छी बात है कि ए आपका मैच कर रहा है। यहाँ पे दूसरा आता है आपका सिग्मा। तो आप ये बताओ फ्रेंड्स कि यहाँ पे हम लोग क्या मैंगो वर्ड में क्या सिग्मा है? नहीं है ना।
मैंगो वर्ड में सिग्मा नहीं है। और हमको जो नामो वर्ड है, नामो वर्ड ये मैंगो से उठाया गया है, तो नामो वर्ड का जो वैल्यू होगा यही 5 में से कोई 4 साइन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हम लोग का एक नया साइन लाया गया सिग्मा। तो हम बोल सकते सिग्मा जो है कभी भी इसका कोई भी वैल्यू जो है सिग्मा नहीं हो सकता, ना तो n का होगा, ना तो a का होगा, m का होगा, ना ही o का होगा, यानी कि इसमें से किसी का भी वैल्यू सिग्मा नहीं होगा, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। सेकंड नंबर की ओर आते हैं हम लोग। तो सेकंड नंबर में अगर हम बात करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे ये हैशटैग दिख रहा है, चलिए बहुत अच्छी बात है, हैशटैग आपको दिख गया। यहाँ पे हमको क्वेश्चन मार्क्स भी दिख रहा, तो क्वेश्चन मार्क्स भी दिख रहा है, चलिए बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पे @ भी दिख रहा है, चलिए ठीक है। परसेंटेज भी दिख गया, मतलब इसका जो है ये सारा जो वैल्यू है वो मैंगो के सारा वैल्यू से टच कर रहा, एक वैल्यू को छोड़ करके। लेकिन हम बोलेंगे फिर भी ये आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। आपको इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि यहाँ पे ये MAG का वैल्यू है @ हैशटैग और परसेंटेज, मतलब ये हुआ इसमें G का भी कोई एक वैल्यू है। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए आपको हैशटैग यहाँ से मैच कर रहा है, हैशटैग भी इसमें आया है, @ भी इसमें आया है, और यहाँ पे आपका परसेंटेज भी आया है। इसका ये मतलब हुआ कि इसमें जो है आपका G का भी वैल्यू इंक्लूड हो गया, क्योंकि इसमें G का वैल्यू इंक्लूड है। यहाँ पे अगर G है तो G का वैल्यू इसमें इंक्लूड है ना, इसीलिए यहाँ पे इसमें G का वैल्यू भी आ गया। लेकिन हमको जो फाइंड करना है वो है नामो। नामो में क्या G है? नहीं है। तो जब नामो में अगर G नहीं है तो उसका वैल्यू कभी इसमें नहीं आ सकता है, इसलिए ये आपका आंसर नहीं होगा। इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम लोग D नंबर ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो हम बोल सकते हैं कि D नंबर में सेम चीज है। यहाँ पे देखिए परसेंटेज आपको यहाँ से मैच कर रहा है, @ आपको यहाँ से मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये जो एरो आया है, एरो बिल्कुल नया साइन आया, बिल्कुल नया साइन। तो नया साइन का बिल्कुल जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हमको नामो जो वर्ड है, नामो वर्ड हमको यहाँ से मिलना चाहिए। नामो वर्ड हमको मैंगो से मैच कर रहा, तो इसका जो वैल्यू होगा वो इससे मैच करना चाहिए। इससे हट के कोई भी साइन आंसर नहीं होगा। यहाँ पे एरो जो है वो इससे हट के है, यहाँ पे इसमें एरो है ही नहीं, इसलिए हम बोलेंगे ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो बचा क्या है? C नंबर, तो आंसर C हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग बोल सकते हैं कि इस तरह से हम लोग ऑप्शन को छांटना सीखेंगे, ये नहीं तो जो बचा वो मेरा आंसर कहलाएगा। अब हम बोल सकते हैं कि इसमें क्या है कि इसमें हैशटैग दिया गया, तो हैशटैग आपको इससे मैच कर रहा है, चलिए ठीक है। यहाँ पे एरो है ना, क्वेश्चन मार्क्स दिया गया तो क्वेश्चन मार्क्स आपको इससे मिल रहा है, डॉलर है तो डॉलर आपको इससे मिल रहा है, @ इससे मिल रहा है। आप बोलेगा सर जब परसेंटेज नहीं है, परसेंटेज इसलिए नहीं आया क्योंकि परसेंटेज G का वैल्यू होगा। किसका वैल्यू होगा? G का वैल्यू, क्योंकि इसमें भी G है और इसमें भी G है, इसमें भी परसेंटेज है, इसमें परसेंटेज, तो हो सकता है कि G का जो वैल्यू होगा वो परसेंटेज होगा, इसलिए वो इसमें नहीं आया, क्योंकि इसमें G नहीं है। जब इसमें G नहीं है तो उसका वैल्यू इसमें शामिल नहीं होगा। तो कहने मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा? C नंबर। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। पिछले 2 क्वेश्चन को चूंकि ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। बनाने का सिंपल सी वही तरीका है। हम लोग सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे कि सबसे पहले चेक करना होगा कि ये सिंपल क्वेश्चन है या टफ क्वेश्चन है। अब चेक करने के लिए क्या है कि हम लोग इसमें प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग उसका डिजिट को देखेंगे। जैसे यहाँ पे 3rd नंबर पे हम लोग का H आया, बिहाइंड में 3rd नंबर पे H है और यहाँ पे 3rd नंबर पे 3 दिख रहा है, मतलब H का वैल्यू आपको यहाँ 3 शो कर रहा। यहाँ पे 2nd नंबर पे H है और यहाँ पे H का वैल्यू आपका 6 शो कर रहा है, मतलब यहाँ पे H का वैल्यू आपका 6 हो गया। तो H का दोनों वैल्यू अलग अलग हो गया। यहाँ पे हम दूसरा नंबर में भी चेक कर सकते हैं। यहाँ I का वैल्यू जो है जो कि 4th नंबर पे है, यहाँ पे I का वैल्यू आपका 4 शो कर रहा है 4th नंबर पे, और यहाँ पे I जो कि 2nd लास्ट में है और यहाँ 2nd लास्ट में ये 8 है, तो ये I का वैल्यू भी दोनों अलग अलग हो गया। तो कहने मतलब ये टफ क्वेश्चन है। टफ क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं आपको अच्छी तरह पता है। दोनों को पहले कॉमन करना पड़ेगा कि इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा, इधर भी उतना ही हमको कॉमन मिलना चाहिए। तो इसमें अगर हम कॉमन अगर देखेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमको कॉमन अगर देखेंगे, ये कॉमन अगर हम देखते हैं तो हम लोगों को कॉमन H दिख रहा है, H और I हम लोगों को इधर कॉमन दिख रहा है, H मिल रहा है और I मिल रहा है। और इधर में अगर हम कॉमन देखेंगे तो हम लोग को 5 6 इसमें भी है और 5 6 इसमें भी है, मतलब यहाँ पे हम लोग का ये 5 और 6 है। लेकिन यहाँ पे H का कौन सा वैल्यू है और I का कौन सा वैल्यू है ये कंफर्म पता नहीं है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन की ओर। तो हम लोग को जो वैल्यू जो फाइंड करना है उसमें रिंची वर्ड लिखा हुआ है जिसमें 6 लेटर्स है, तो सभी जगह हम लोग 6 डिजिट से दिया हुआ है।
अब इसमें एक चीज आपको देखने का ये चीज है कि इसमें रिंची में सिर्फ एन को छोड़ करके ये आर है, आई सी एच आई जो है वो आपका चेयर वर्ड से मैच कर रहा है। किससे मैच कर रहा है? चेयर वर्ड से मैच कर रहा है। आप देख सकते हैं आर आपको इसमें चेयर में दिख रहा है, आई भी दिख रहा है, सी भी दिख रहा है, एच भी दिख रहा है और आई भी दिख रहा है। सिर्फ कौन सा आपको लेटर चेयर में नहीं दिख रहा? तो एन नहीं दिख रहा। मतलब इसका सारा लेटर आपका चेयर से मैच कर रहा है, एक लेटर को छोड़ करके। तो हम बोल सकते हैं कि इसका सारा लेटर इससे अगर मैच कर रहा है तो इसका जो वैल्यू होगा, ज्यादातर वैल्यू इसका यही डिजिट्स होगा। सिर्फ इसमें एक डिजिट है ना, इसका जो एक चूंकि लेटर जो है वो एक लेटर आपको ऊपर से लिया गया, तो इसका जो भी आंसर होगा उसमें एक डिजिट जो होगा वो ऊपर से लेगा, बाकी का सारा डिजिट जो होगा वो यहाँ से लेगा। तो सारा डिजिट कितना बोल सकते हैं कि यहाँ इसका 4 लेटर है जो यहाँ से मैच कर रहा है। एक आर मिल रहा, आई मिल रहा, हम लोग का है ना, हम लोग का सी मिल रहा, एच मिल रहा, तो ये 4 लेटर इससे मिल रहा। मतलब 4 डिजिट जो है यहाँ से हमको लेना पड़ेगा, ये 4 डिजिट यहाँ से लेना पड़ेगा। और एक लेटर जो है वो बिहाइंड से मैच कर रहा है, वो एन है, तो एक डिजिट हमको यहाँ से लेना पड़ेगा। मतलब 4 डिजिट यहाँ से होगा और एक डिजिट यहाँ से होगा, यहाँ से 4 डिजिट और यहाँ से एक डिजिट। हाँ, हम लोग आते हैं ऑप्शन की ओर। तो ऑप्शन में सबसे पहला अगर हम 1 नंबर ऑप्शन को चेक करेंगे तो यहाँ पे 6 का रिपीटिशन है। 6 किसका वैल्यू को शो कर रहा होगा? तो हम बोल सकते हैं 6 जो है वह आई का वैल्यू शो कर रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 6 जो है वह आई का वैल्यू शो कर रहा है। चूंकि यहाँ आई का रिपीटेशन है तो यहाँ 6 का रिपीटेशन है, या आई का वैल्यू 6 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो यहाँ पे 3 जो है वह इसमें नहीं दिख रहा। क्या आपको इसमें 3 दिख रहा? नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे 3 नहीं दिख रहा तो हम थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं ये 3 जो है ये एन का वैल्यू होगा, क्योंकि यहाँ पे एन आपको बिहाइंड में दिख रहा और बिहाइंड में यहाँ पे एक 3 भी मौजूद है, तो यहाँ पे ये आपका n का वैल्यू को शो करता होगा। चलिए ठीक है। लेकिन दूसरा फिर यहाँ पे अगर हम 4 के बारे में अगर बात करें तो 4 भी आपको यहाँ पे मौजूद नहीं है, 4 आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा। तो यहाँ 4 भी जो है वह एक लेटर है जो हमको बिहाइंड से ही लिया गया। लेकिन हम क्या बोले, यहाँ पे अगर 4 लेटर अगर इससे मैच कर रहा तो इससे 4 डिजिट होगा और एक डिजिट ऊपर से होगा। मतलब यहाँ से हमको सिर्फ एक डिजिट को छोड़ करके एक डिजिट ऊपर से होगा, बाकी का सारा डिजिट यहाँ से आना चाहिए। हमको क्या दिख रहा है कि एक डिजिट ये हमको 3 भी ऊपर से दिख रहा और 4 जो है 4 भी ऊपर से ही लिया गया, यहाँ से नहीं लिया गया, इसलिए हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। सेकंड नंबर ऑप्शन पे अगर आते हैं तो यहाँ पे सेकंड नंबर से पहले चलिए हम लोग आ जाते हैं आपका सी नंबर ऑप्शन। तो सी नंबर ऑप्शन में क्या दिख रहा है कि यहाँ पे हम लोग का ये 7 का रिपीटेशन दिख रहा है। तो 7 का रिपीटेशन दिख रहा फ्रेंड, तो हम बोल सकते हैं सीधा सीधी ये नहीं होगा, क्योंकि आई का वैल्यू कभी 7 हो ही नहीं सकता। आई का वैल्यू या तो 5 होगा या तो 6 होगा, इसलिए आई का वैल्यू हम लोग कभी 7 होगा नहीं। नेक्स्ट अगर हम लोग डी नंबर ऑप्शन आएंगे तो डी नंबर ऑप्शन में क्या है कि हम लोग का 5 का रिपीटेशन दिख रहा है। चलिए ठीक है, ये आई का वैल्यू हो सकता है, यहाँ पे ये आई का वैल्यू होगा, चलिए कोई बात नहीं। और हम लोग यहाँ पे 5 यहाँ पे मौजूद भी है। नेक्स्ट 6 है तो 6 भी यहाँ से लिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 7 भी यहाँ से लिया गया, 8 भी यहाँ से लिया गया और 9 भी यहाँ से लिया गया। मतलब इसका जो रिंची का जो लेटर जो डिजिट जो यूज किया है सारा हम लोग चेयर वर्ड से इस्तेमाल किया गया। लेकिन हमको ये भी पता है कि इसमें से एक लेटर एन है जो कि बिहाइंड से लिया गया। मतलब एक डिजिट जो है वह ऊपर से होना चाहिए, बाकी का सारा डिजिट यहाँ से होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है कि सारा का सारा डिजिट आपका चेयर से ही लिया गया, इसलिए ये भी आपका आंसर नहीं होगा। लास्ट हम लोग बच गए ऑप्शन नंबर बी होगा। लेकिन इसमें अगर हम ये चेक करना चाहेंगे किसका कौन सा वैल्यू है, तो चलिए आपको बताइए 6 जो है ये आपका किसका वैल्यू शो कर रहा, तो 6 आपका वैल्यू शो कर रहा है या आई का। 6 वैल्यू किसका शो कर रहा है? आई का। नेक्स्ट आता 4, तो 4 किसका वैल्यू शो कर रहा होगा, तो 4 वैल्यू जो है 4 जो वैल्यू शो कर रहा है ये वैल्यू शो कर रहा है आपका ये एन का। किसका वैल्यू शो कर रहा है? ये एन का। चूंकि यहाँ पे 4 यहाँ पे बिहाइंड में 4 है और यहाँ पे बिहाइंड में 4 दिया गया है और यहाँ पे हम लोग का 4 जो है ये चेयर में 4 नहीं दिया गया। तो हम लोग को 4 लिया तो यहाँ पे हम लोग का एक लेटर एन है जो कि हम लोग को बिहाइंड से उठाया गया। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे 4 का वैल्यू कितना है? एन है, यानी एन का वैल्यू कितना है? 4 है। तो चलिए ये भी ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट आता 5। तो 5 अगर हम बात करें तो 5 देखिए यहाँ पे आपको 5 इसमें भी दिख रहा है, बिहाइंड में दिख रहा है और चेयर में भी दिख रहा है। और इसमें अगर हम अगर देखें कॉमन तो हमको एच भी यहाँ पे कॉमन है, आई भी कॉमन है, बट यहाँ पे जो हमको फाइंड करना आई का वैल्यू चूंकि ऑलरेडी हम लोग 6 यूज कर चुके हैं। अब हमको एक का हम लोग का वैल्यू है जो कॉमन हम लोग का एच है, तो एच यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ एच अगर मौजूद है तो यहाँ पे इसमें हम लोग का क्या मौजूद है, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा? 5 दिख रहा। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये 5 जो वैल्यू होगा, ये 5 जो वैल्यू होगा वो किसका वैल्यू होगा? ये 5 जो वैल्यू होगा वो हम लोग का वैल्यू हो जाएगा आपका
हम लोग का 5 जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा ये एज का। 5 वैल्यू किसका हो जाएगा, वो एज का हो जाएगा। यहाँ पे भी लिखा हुआ है 5 वैल्यू किसका हो गया, ये एज का हो गया। लास्ट हम लोग को बचा हुआ 7 एंड 8। तो 7 एंड 8 अगर हम बात करेंगे तो 7 और 8 हम लोग को यहाँ पे दिख रहा, और हम लोग को इसमें जो चीज चुकी आई फाइंड हो गया है, और हम लोग एज का वैल्यू फाइंड हो गया है, एन का वैल्यू फाइंड हो गया। हम लोग को बचा हुआ क्या रह गया, आर और सी बचा रहेगी। क्या बचा हुआ रह गया, आर और सी बचा हुआ रह गया। और यहाँ पे हम लोग का आर भी है और यहाँ पे हम लोग सी भी है, और इसमें हम लोग को 7 और 8 दिख रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ये 7 और 8 जो है वो आर का वैल्यू ही होगा। यहाँ पे हम लोग का आर और सी का जो वैल्यू होगा, वो 7 और 8 ही होगा। लेकिन अगर हमसे कोई ये पूछेगा कि आर का एग्जैक्ट वैल्यू क्या है या सी का एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, तो ये कंफर्म नहीं हो पाएगा। मतलब ये आइदर हो जाएगा, यहाँ पे आर और सी का जो वैल्यू होगा या तो 7 होगा और या तो 8 होगा, ये हो जाएगा आइदर। तो फ्रेंड्स ये है हम लोगों का थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आगे है ना आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन कभी भी तंग नहीं करेगा। आप इसी तरह से वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।